दिल्ली के हरियाणा भवन में आरएसएस चीफ मोहन भागवत और देश भर के अलग अलग राज्यों से आए मौलानाओं की बैठक खत्म हो चुकी है और इस वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत हरियाणा भवन से निकल रहे हैं। ये गाड़ियों का काफिला जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो आरएसएस चीफ मोहन भागवत का है, जो कि अब यहां से बैठक करने के बाद निकल रहे हैं। तमाम मौलानाओं से हमने बातचीत की और बैठक के एजेंडे के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने यही बताया कि मुस्लिम समाज के जो तमाम मुद्दे हैं उन पर बातचीत हुई। उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने खुद उनकी बातों का नोट्स भी बनाया और कहा कि अगली बैठक में उन समस्याओं का, उन मुद्दों का निदान भी वो करने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये पहली बैठक थी और पहली बैठक के बाद अब आगे दूसरी और तीसरी बैठक भी होने वाली है। इस तरह की जो मुस्लिम समुदाय के मौलाना इस मीटिंग में पहुंचे थे वो अलग अलग राज्यों से, जो कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जितने भी इमाम थे, मौलाना थे, वो यहाँ पर पहुंचे थे और उनका कहना था कि उन्हें पर्याप्त समय मिला इस बैठक में अपनी बातों को, अपने मुद्दों को रखने का। और ये देश के इतिहास में पहली बार आरएसएस चीफ के साथ इस तरह की बैठक जो है वो आयोजित की गई दिल्ली के हरियाणा भवन में, जिसमें उन्हें खुलकर बातचीत अपनी रखने का मौका मिला। ये पहले से मीटिंग जो है वो तय थी और इसमें लगभग 70 की संख्या में देश भर से मौलाना पहुंचे थे। आरएसएस चीफ के अलावा इसमें आरएसएस के अन्य नेता जैसे कि इंद्रेश कुमार, कृष्ण गोपाल और दत्तात्रेय होसबले और रामलाल भी मौजूद थे। ऐसी जानकारी जो है वो सामने आ रही है और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष हैं मौलाना इलियासी, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो एक आउटरीच प्रोग्राम की तरह इस बैठक को देखा जा रहा है, जिसमें संघ प्रमुख खुद पहुंच रहे हैं और जो देश भर के मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले जो उनके धर्मगुरु होते हैं, नेता होते हैं, मौलाना होते हैं या इमाम होते हैं, उनसे उनकी बातचीत हो रही है, उनकी बातों को वो सुन रहे हैं। और ये पहली मीटिंग जरूर है लेकिन ये आखिरी मीटिंग नहीं है। ये भी एक बड़ा संदेश जो है वो इस बैठक से निकलकर सामने आया है और इस तरह की बैठक जो है वो आगे भी चलती रहेगी। इसका उद्देश्य जो अभी एजेंडा के बाद पता चल रहा है वो यही कि आरएसएस एक बड़ा संदेश जो है इस बैठक के जरिए ये देना चाहती है कि मुसलमानों के लिए भी आरएसएस के रास्ते खुले हुए हैं। जिस तरीके की एक एंटी मुस्लिम छवि आरएसएस की बनाई गई वो गलत है और आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो कि केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए है और यही संदेश जो है वो इस बैठक के जरिए देने की कोशिश की गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत पहले भी इस तरह से आउटरीच करते रहे हैं, मौलानाओं से मिलते रहे, लेकिन एक पूरे समूह से मिलना, उनकी बातों को सुनना पर्सनली और उसके बाद उनसे 1-to-1 होकर मुखातिब होना, ये पहली बार अपने आप में ये हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में ये हुआ है और अब जब ये मीटिंग ओवर हुई है, बता दें आपको कि 9:30 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और लगभग 1:15 पर यह बैठक जो है वो समाप्त हुई है, जिसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत आपको हरियाणा भवन के गेट से आपको यहाँ पर निकलते हुए दिखाई देंगे। बैठक के बाद सामने इस सफेद कार में जो फ्रंट सीट है उसी पर वो बैठे हुए हैं। तमाम सुरक्षा की जो गाड़ियां हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। तो तमाम अब बैठक के बाद यहाँ से निकलते हुए तो एक बड़ा संदेश जो है वो देने की कोशिश जो थी इस बैठक से वो जो है पूरा हुआ है। और अब ये मीटिंग जब ओवर हो गई है तो तमाम जगह इस बात की चर्चाएं होंगी कि किस तरीके से आरएसएस की तरफ से जो ये प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि मुस्लिम समाज तक पहुंचना, उनकी बातों को सुनना और एक संदेश बड़ा ये देश में देना कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो कि मुसलमानों के लिए भी उनके दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, बंद नहीं है। एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की जो छवि बनाने की कोशिश आरएसएस की आज तक की गई है उसकी काट करने की कोशिश कहीं न कहीं यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, संगठन के द्वारा किया जा रहा है। उसमें संघ प्रमुख खुद सामने आकर खुलकर लोगों से बात कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के। TV9 भारतवर्ष के लिए कपिल बेदी के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर। ऐसा है कि बहुत दिनों से मिलने की बात थी और मिलकर कुछ हमारी शिकायतें थी, कुछ उनकी शिकायतें थी, मिलके बैठे हैं, बात की शुरुआत हुई है, आगे और भी बात करेंगे। जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के, खासतौर पर मुसलमानों के जो जिस तरह की बातें कही जाती है, उन सब चीजों को लेकर आप लोगों ने अपनी शिकायत रखी? हमने अपनी शिकायत बहुत खुले तौर से रखी, उन्होंने अपनी बात भी खुले तौर से रखी है। तय ये हुआ है कि ये पहली मुलाकात है, हमने अंदर क्या बात की हम खुले तौर से नहीं कहेंगे, दूसरी मुलाकात होगी, जल्द होगी, तीसरी मुलाकात होगी, लेकिन कहीं न कहीं शुरुआत हुई है डायलॉग की, जहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, जहां पर गलतफहमियां हैं,
तो वो हमने रखी हैं। उनके पास जो हमारी गलतफहमियां थी वो हमने रखी हैं। एक चीज मौलाना और साहब ये बताइए, भागवत साहब के साथ कोई के पास से कोई एश्योरेंस मिला आपको तमाम मुद्दों पर? उनकी तरफ का उनका रुख क्या था भागवत साहब जी, सदियों का बिगाड़ है। आप 3 घंटों में तो न एश्योरेंस हो सकता है। ये है कि एक डायलॉग की शुरुआत हुई है, बातचीत की शुरुआत हुई है और आगे चल के और बातें होंगी और मुलाकातें होंगी। जो एक साहब का एक रुख इशू क्या था? एक इशू जो इस वक्त मुल्क में मुसलमानों के सामने है कि भाई असुरक्षा की जो भावना, इस चीज को लेकर बात हुई है प्यार की, हाँ बात हुई है इकरार की। बात ये हुई है कि बाहर निकल के कोई कड़वा नहीं बोलेगा, अंदर भी किसी ने कड़वा नहीं बोला। जी जी बड़े भाई छोटे भाई की शिकायतें थी, आगे चल के सुलझाई जा सकती। सर रुख क्या था? मोहन भागवत साहब का रुख क्या था आपकी रुख तो शिकायतों पर? अच्छा ही होता है जब एक भारतीय परंपरा है, अगर मेजबान किसी मेहमान को बुलाता है तो वो अच्छे से बात करता है। इस वक्त क्योंकि आप गुजरात से हैं और यूपी के भी इश्यूज है बहुत सारे, उन्होंने भी उठाए। सारे इश्यूज पे बात की, उनको बताया हमारी ये तकलीफें हैं, हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने लिखा, नोट किया, उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें। ये बताइए कि किस तरीके की बातचीत थी? उन्होंने संबोधित किया था आप लोग? बिल्कुल 1 to 1 नहीं, कोई मैं मतलब 1 to 1 इश्यू के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। बात ये हुई है कि अब तक ये था कि मुलाकात नहीं थी, हम सब मिलके बैठे, हमारी बातें बताई। आगे वाले दिनों में और भी दूसरे इश्यूज हैं, दूसरी चीजें हैं। क्या आप लोगों ने शामिल हुए थे बैठक में? क्या कितने मौलाना थे? क्या आप लोगों ने इस तरह की कोई चीज की कि भाई आरएसएस जो है वो हुकूमत पर एक प्रभाव रखता है, बीजेपी पर, तो सरकार से जब आप कोई लोगों प्रभाव रखता होगा तभी तो उनसे मिला जाएगा ना। हम किसी और से तो मिले नहीं। बैठक में उनका कितने लोग शामिल थे आप? 60-70 लोग शामिल थे। उनका प्रभाव है हिंदू समाज पर है, उनका प्रभाव सरकारों पर है, इसीलिए तो मिला गया। आरएसएस की तरफ से कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? उनके साथ कोर टीम थी उनकी, मैं सबके नाम तो नहीं जानता, लेकिन सर संचालक साहब। मेरा नाम जुबैर गोपालानी है, गुजरात से आया जी। को हमने अपने प्रॉब्लम्स बताए, जो मुद्दा है लिंचिंग, जितने सारे मुद्दे थे हमने उनको बताए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बात करते रहेंगे। हमने सारे मुद्दे बताए, वक्फ बोर्ड का इशू था, लिंचिंग वाला इशू था, एनआरसी का, जितने मुद्दे थे हमने सब पर बात किया, खुल के चर्चा किया। उन्होंने भी खुल करके हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा कि ठीक है अभी तो शुरुआत है। हमने बताया कि मीडिया के डिबेट में हेट स्पीचेस हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान हो रहे हैं, हम दुनिया के अंदर विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे। तो उन्होंने सुना और सुन के कहा कि ठीक है अगले बैठक में हम इसका क्या रास्ता निकल सकता देखेंगे। नाम परिचय एक बार बता दीजिए अपना। मुफ्ती नदीमुद्दीन, ऑल इंडिया उलमा काउंसिल सदर हैदराबाद से। तो हमने तो खुल करके खुल करके बात हुई। हाँ, सारे मुद्दे पर बात हुई। बांग्लादेशी नहीं, बांग्लादेशी मुसलमानों पर तो बात नहीं हुई। हाँ, सब पर खुल करके बात, वक्फ बोर्ड पर बात हुई, लिंचिंग पर बात हुई, जितने इश्यूज हैं वो सब पर बात हुई। और वो पाकिस्तान में जो जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, तो हमने उनको बताया कि इस्लाम में ऐसा नहीं है। जो राजनीतिक पार्टियों के मंत्रियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, हाँ, वो सारे मुद्दे उठाए गए मुद्दों पर, हाँ, बिल्कुल इंटरेक्शन हुआ मोहन भागवत जी से या फिर एक ग्रुप में हुआ? नहीं हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ और उन्होंने खुल करके सुना। देखिए उन्होंने कहा कि संघ के बीच में जो नफरत फैलाया गया है तो ये कटुता कब खत्म होगी, जब आप लोग बातचीत करेंगे। तो हमने अपनी बात उनको सामने रखी है और बहुत अच्छे तरीके से रखी है। हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, 3 डेज सेक्शन, खास तौर से वक्फ बोर्ड में जो ASI प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स हैं गवर्नमेंट के अधीन है, तो हमको खदशा है कि कहीं सरकार हमारी मसाजिदों को हड़प न ले। तो हमने वो सारे मुद्दे रखे उनके सामने, वो सारे मुद्दे रखे हमने सारे। नहीं देखिए हमने अपने प्रॉब्लम्स बताए। मेरा नाम महमूद हसन है, मैं आज़ाद मार्केट से हूँ, मदरसा चलाता हूँ मैं दिल्ली। हाँ, 76 ईयर पुराना मदरसा है। मोहन भागवत जी पहले जा भी चुके हैं वहाँ। अच्छा, उन्हीं के साथ मीटिंग थी आज। हिंदुस्तान भर से मौलाना लोग आए हुए थे। सब ने अपनी अपनी बातें आज के तारीख में, आज के वक्त में देश में जो हालात चल रहे हैं उन्हीं पे बात हुई। 3 घंटे उन्होंने बहुत अच्छे से सुना सबको। बहुत सी बातें उनको भी पहली बार मालूम हुई, जो गलत फहमियाँ थी कि मदरसों में दहशतगर्दी या ऐसा सिखाते हैं, मुल्क से वफादारी नहीं करते, और बहुत सी बातें हिंदू मुस्लिम के दरमियान काफ़ी फासला आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमियाँ हैं, वो कैसे दूर हों, जबकि उनकी बुनियादें कुछ नहीं हैं, हकीकत कुछ नहीं है।
उनको उन्होंने ध्यान से सुना और कहा कि हम ज़रूर इसको देखेंगे संजीदगी से, आश्वासन दिया और दोबारा फिर मिलने के लिए कहा कि बीच बीच में ये डायलॉग, ये संवाद होते रहना चाहिए। और ये पहला इत्तेफाक है हमारी हिस्ट्री में कि किसी RSS चीफ के साथ उनकी दावत पर इतने मौलाना लोगों ने हिंदुस्तान भर से जो आए थे मीटिंग की। कितने लोग थे शामिल? 100 से ज़्यादा ही थे, सारे हिंदुस्तान से बड़े बड़े उलमा लोग थे। आप लोग को अपनी बात रखने का मौका मिला? जी बिल्कुल, रखी, सारी बातें रखी, बहुत अच्छा किया। अभी बैठक अभी भी चलेगी? अभी नहीं, वो तो ख़त्म हो गई है। और शुक्रिया।